आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। ओके, तो क्वेश्चन दिया हुआ है a long cylindrical hollow pipe has inner and outer radii of 1 centimeter and 2 centimeter respectively. It carries a current of 100 ampere. Calculate magnetic field at a distance of first 0.5 centimeter, 1.5 centimeter and 4 centimeter. तो देखो क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक तो पाइप दिया हुआ है, ये जो है हॉलो पाइप है, हम इसे टॉप व्यू से देख रहे हैं। ओके, ये टॉप व्यू है, इसमें से कुछ करंट पास कर रहा है ऐसे इस डायरेक्शन में। ये सिंबल मतलब परपेंडिकुलर टू पेपर पास कर रहा है, ऐसे कैमरे की तरफ आ रहा है। करंट कितना है इसमें? 100 एम्पियर है, 100 एम्पियर का करंट दिया हुआ है। तो देखो इसमें करंट पास कर रहा है ऐसे, इसमें से जो एरिया शेड किया है मैंने उसमें से ही करंट पास कर रहा है, इसमें से करंट नहीं पास करेगा। अब पूछ रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट ए डिस्टेंस ऑफ 0.5 सेंटीमीटर, 1.5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर। तो देखो अगर अपने पास एक ऐसा वायर है, पहले तो डायरेक्शन देख लेते हैं मैग्नेटिक फील्ड का कैसा होगा। अगर ऐसा करंट वायर है तो इसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसा कुछ होता है। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसा मतलब राइट हैंड रूल से दिया जाता है। ऐसा उंगलियां कर्ल करने के बाद ऐसा ऊपर आ रहा है, तो ऐसा मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा इसका। तो देखो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, हम क्या यूज करने वाले हैं? एम्पियर्स लॉ यूज करने वाले हैं। तो पहले 0.5 सेंटीमीटर कहाँ पे आएगा? ये तो 1 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ये 2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ओके, तो 0.5 सेंटीमीटर जो है वो यहाँ पे कहीं पे आएगा। तो मैं एम्पियर्स लॉ यूज करने वाला हूं। तो कैसे यूज करना है देखो, यहाँ पे एक 0.5 सेंटीमीटर पे एक सर्कल बनाते हैं। ओके, 0.5 सेंटीमीटर लेते हैं। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड का ये पूछा है, वैल्यू पूछा है ना। ये देखो ये जो सारे पॉइंट है इस सर्कल पे वो सारे सिमेट्रिक है, सिलेंडर पे है। तो ये पॉइंट ये सिमेट्रिक है, सिलेंड्रिकल सिमेट्री है यहाँ पे। तो देखो डायरेक्शन मैग्नेटिक फील्ड का इसी प्लेन पे होगा, पर मैंने अगर टेंजेंशियली नहीं लिया, मैंने अगर डायरेक्शन टेंजेंशियली नहीं लिया, कुछ मानो ऐसा टेढ़ा ले लिया, तो वो सिमेट्रिक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। सिमेट्रिक जो है वो ब्रेक हो जाएगा। इसलिए इस मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा, इसे टेंजेंशियली होगा। और ये करंट ऊपर आ रहा है यानी कि राइट हैंड कर्व से ऐसा होगा कुछ डायरेक्शन, मानो ऐसा होगा बी बार। ओके, तो अब क्या करना है? एम्पियर्स लॉ लिखते हैं पहले। एम्पियर्स लॉ क्या कहता है कि किसी लूप पे बी बार डॉट डी एस बार करोगे तो ये होता है म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज होता है। तो ये है एम्पियर्स लॉ यूज करना है, ये है एम्पियर्स लॉ। एम्पियर्स लॉ तो देखो यहाँ पे डीएस बार जो होगा वो टेंजेंशियली होगा, तो यहाँ पे डीएस बार जो है वो टेंजेंशियल है। ये इसमें क्या आता है, ये क्या होगा? बी डॉट डीएस, बी इंटू डीएस इंटू कॉस थीटा होगा। तो देखो यहाँ पे थीटा तो 0 है, थीटा 0 है तो कॉस थीटा क्या होगा? कॉस थीटा जो है वो 1 है। हर बार बी बार और डीएस बार एक ही लाइन पे है, तो हर बार कॉस थीटा 0 होगा। तो ये क्या होगा? ये होगा सिंपली साइक्लिक इंटीग्रल, मतलब इस पूरे लूप पे करना है बी डी एस इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। ओके, ये बी इन पहले इस पे ध्यान दो, आई इनक्लोज। ये आई इनक्लोज है क्या? ओके, तो ये आई इनक्लोज है क्या? इस लूप के अंदर जो करंट है, पर अपने को दिया हुआ है सिर्फ इसमें ये शेडेड एरिया है, उसी में करंट फ्लो कर रहा है, इस अंदर में तो करंट ही नहीं फ्लो कर रहा है। तो ये तो गया 0, तो ये तो आया 0, ये आया बी बाहर। बी हर रेडियल सिलेंड्रिकल सिमेट्री का होने के कारण यहाँ पे सब जगह पे मैग्नीट्यूड सेम होगा। और ये साइक्लिक इंटीग्रल डीएस, तो ये क्या आएगा? बी इंटू 2 पाई इंटू
0.5 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 0, तो ये आएगा b इक्वल्स टू 0। ओके, ये तो है 0.5 सेंटीमीटर के लिए हुआ अपना। नाउ अब आते हैं 1 सेंटीमीटर। क्या पूछा है? 1.5 सेंटीमीटर, मतलब बीच में कहीं तो ये यहाँ पे कर लेते हैं बॉक्स, यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे 1.5 के लिए। तो ये ऐसा फिर से एक सर्कल बनाएंगे 1.5 सेंटीमीटर के ऊपर। तो 1.5 सेंटीमीटर के यहाँ पे लिखा है, बना दिया। तो ये जो सॉल्व किया था हमने वैसे ही सॉल्व करेंगे। देखो, इंटीग्रल b बार डॉट डी एस बार इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। तो फिर से ये जो डायरेक्शन वगैरह होगा वैसा ही होगा, रेडियल डायरेक्शन होगी और ds वो एक ही लाइन में होंगे, तो cos थीटा जो है वो 1 होगा। तो सिमिलरली b, ये क्या आएगा यहाँ पे b इंटू 2 पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर आया था, तो यहाँ पे आएगा b इंटू 2 पाई इंटू 1.5 सेंटीमीटर आएगा ऐसे ही। लेकिन यहाँ पे म्यू नॉट आई इनक्लोज जो होगा वो चेंज होगा। देखो, ये आई इनक्लोज क्या होता है? ये जो लूप लिया है हमने, उसके अंदर का करंट कितना है, उसके अंदर कितना करंट है। तो देखो, ये एरिया जो है, ये पूरा एरिया पे करंट कितना है? 100 एम्पियर है। लेकिन अपने को पूरा करंट नहीं चाहिए, सिर्फ इस एरिया के लिए चाहिए, ऐसा वाला। 1.5 यहां से लेके यहां तक, मतलब 1 सेंटीमीटर से लेके 1.5 सेंटीमीटर, उतना ही एरिया में कितना करंट है वो कैसे निकालना है। देखो, वो ये पहले ये निकाल दिए, वो कैसे निकालना है। तो देखो, पाई इंटू 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, 2 स्क्वायर ये माइनस ये स्क्वायर, ये जो एरिया है ये वाला, इसमें कितना करंट है? 100 है। अब अपने को निकालना क्या है? पाई इंटू 1.5 से लेके 1 तक, इस एरिया में निकालना है, इस एरिया में। तो ये 1.5 का होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, वो एरिया में कितना होगा। तो ये मानो कुछ तो आई है, आई मानो, तो आई होगा 100 एम्पियर इंटू 1.5 होल स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर बाई 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। तो यह आएगा 100 इंटू 9/4 ये हो जाएगा 5/4 इंटू 4 माइनस 1 3, यह आएगा 500/12 एम्पियर। आई इक्वल्स टू 500/12 एम्पियर आएगा। तो नाउ ये जो है आई इनक्लोज है, तो इस फॉर्मूला में फिर से वो डाल देना है। तो B जो होगा इंटू 2 पाई इंटू 1.5 इंटू 10⁻⁻² मीटर। अब यूनिट देखो, सारे मैंने SI में कर लिए। ये सेंटीमीटर था तो यहाँ पे -2 डाल दिया। तो अब सारे यूनिट मैं SI में डालूंगा, क्योंकि फिर लास्ट में क्या होगा, B का वैल्यू डायरेक्टली टेस्ला में आ जाएगा। सब SI डालेंगे तो B का वैल्यू डायरेक्टली टेस्ला में आ जाएगा। तो ये होगा कितना होगा, म्यू नॉट 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 SI यूनिट्स में है सब कुछ, इंटू 500/12 एम्पियर। नाउ यहां से अगर B का वैल्यू सॉल्व करते हैं तो B का वैल्यू आता है 5.55, B का वैल्यू आता है 5.56 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। तो ये होगा पहले का आंसर 0.5 सेंटीमीटर पे, ये हो गया 1.5 सेंटीमीटर पे। अब आगे करना है 4 सेंटीमीटर पे। तो देखो, फिर से एक लूप बनाएंगे। ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 1 सेंटीमीटर हुआ, ये 2 सेंटीमीटर हुआ और ये 4 सेंटीमीटर हुआ। तो फिर से वही प्रोसीजर करेंगे डायरेक्शन वगैरह के लिए। और मानो B कुछ तो मैग्नेटिक फील्ड का ये है मैग्नीट्यूड, तो B यहाँ पे है, ऐसा B है कुछ तो B बार, और इसमें से करंट ऐसा फ्लो कर रहा है, प्लेन से बाहर आ रहा है। ओके, तो B साइक्लिक इंटीग्रल ds B बार डॉट ds बार इक्वल्स टू म्यू नॉट इंटू आई इनक्लोज। नाउ इसमें जो आई इनक्लोज होगा वो हर बार क्या होगा, वो 100 एम्पियर है, क्योंकि ये पूरा का पूरा जो वायर है वो इसके अंदर है। तो ये आएगा म्यू नॉट इंटू 100 एम्पियर। नाउ ये क्या होगा, ये जो पहले से कैलकुलेट किए थे पहले बार वैसे ही आएगा, ये P इंटू 2 पाई
इंटू इसका सरकमफ्रेंस है बेसिकली ये 2 पाई इंटू 4 सेंटीमीटर। ओके, फिर से हम इसे पूरा में एसआई में कन्वर्ट कर लेंगे। ए सेंटीमीटर है तो 10⁻⁻2 कर लेंगे। बी इंटू 2 इंटू पाई इंटू 4 इंटू 10⁻⁻2 इक्वल्स टू 4 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 100 एम्पियर। नाउ ये जो आएगा ये सब एसआई यूनिट में कन्वर्ट कर चुके हैं अपन यूनिट, तो जो कोई वैल्यू आएगा वो सारा टेस्ला में आएगा। अगर इसे सॉल्व करते हैं, इसे इस क्वेश्चन यहाँ पे पाई आएगा, सॉरी यहाँ पे पाई आएगा 4 पाई इंटू 10⁻⁻7 वैल्यू होता है म्यू नॉट का। तो ये 4 है और ये पाई है। अगर इसे अगर सॉल्व करेंगे तो बी का वैल्यू आता है 5 इंटू 10⁻⁻4 टेस्ला। टेस्ला क्यों लिया है? क्योंकि टेस्ला जो है वो मैग्नेटिक फील्ड का एसआई यूनिट है। अगर यहाँ पे ऊपर में सारे एसआई यूनिट ले रहे हैं तो नीचे भी जो जिसका कैलकुलेट कर रहे हैं उसका भी एसआई यूनिट में ही आएगा। तो ये आंसर हो गया बी इक्वल्स टू 5 इंटू 10⁻⁴ टेस्ला एट 4 सेंटीमीटर। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, जेईई मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।